मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने इसके पहले स्क्वायर रूट सीखे। मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखाए, परफेक्ट स्क्वायर बताया मैंने आपको। आज हम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी मैंने स्क्वायर रूट सिखा है। आज आप लोग डिवीजन मेथड से दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जो मेथड बता रहा हूँ या टॉपिक्स है उसको बड़ी ध्यान से समझिए। अभी मैंने आपसे बोल रहा हूँ कि दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना कैसे। मैं अब बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, डिवीजन मेथड्स टॉपिक है आज आपका। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। मैंने आपका टॉपिक लिया है कि स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकाले जाते हैं। तो आप लोग समझेंगे, सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा ट्रिक्स होती है। उन ट्रिक्स के बारे में जरूर समझेंगे बेटा आप लोग। तो आप लोग सीखेंगे जैसे सबसे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स याद रखना पड़ते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 7225। आप वैसे भी स्क्वायर रूट निकाल सकते थे। कैसे निकालते थे? प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन यहाँ आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज नहीं करूँगा। यहाँ आपको मैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। सबसे पहले आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालते हैं, सबसे पहले कैसे बनाते हैं। अब देखा आपके क्या दिया है 7225। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट पॉइंट है पेयर्स बनाना। टू कंप्लीट अ पेयर, टू मेक अ पेयर। पीछे से हमने पेयर बनाया तो हम देखते हैं कि हमारे पेयर कंप्लीट हुए। दो पेयर बने, एक 72 बना, एक 25 बना। सेकेंड स्टेप है, हम जो लास्ट में हमारा जो पेयर तैयार होता है, जो भी नंबर लास्ट में बचता है, उसमें हम 1 से लेके 9 के स्क्वायर रूट का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम यहाँ देखेंगे लास्ट में हमारे पास डिजिट्स क्या बचा है। यानी कि आप देखते हैं अगर 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, 5, 6, 7 जो भी बचता है या जो भी पेयर बचता है, तो हमें सिर्फ 1 से 9 तक के स्क्वायर रूट का यूज करना है। तो हमने देखा हमारे पास क्या बचा 72। मैं आपसे बोला कि मुझे किस चीज़ का यूज करना है, स्क्वायर, वो भी कितने 1 से 9। यानी कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1 प्राप्त होता है। यहाँ हमारे पास 72 है, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर 81। 72 से मोर देन होगा तो हम किसका स्क्वायर लिखेंगे बेटा? 8 का। तो हमने 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा। अब 8 + 8 क्यों लिखते हैं वो भी समझ लीजिए आप लोग। क्योंकि हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर है, 8 × कितना होता है बेटा? 64 होता है। ओके, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 4 घटाया तो कितना बचा बेटा? 8 बचा। यहाँ 6 में 6 किया 0। अगला पेयर द्वारा हमने 25 हुआ। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में बेटा कितना आया? 16। यहाँ पे हमें 1 से 9 तक के कोई भी नंबर ऐसा लेना है कि अगर उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इसके इक्वल आ जाए या उससे कम ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करें तो 5 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 बेटा यहाँ भी लिखेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 5 में कराया तो 5 5 या 25 कैरी 8 2 5 6 या 30 32 जो 32 5 बन जा 5 5 3 कितना होगा बेटा? 8। तो हमने देखा कि अगर हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला था तो कितना प्राप्त हुआ बेटा? 85। ये है डिवीजन मेथड से
दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना। अगर आपसे कोई पूछे इसके रूल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने के बाद देखते हैं कि हमारे लास्ट में डिजिट हमारे पास क्या बचा है, उस डिजिट के अकॉर्डिंग हम 1 से 9 तक के स्क्वायर का यूज करते हैं। 1 से 9 के स्क्वायर यूज करने के बाद देखते हैं कि जो वैल्यू है उससे ज़्यादा ना हो पाए। तो हमने यहाँ देखा 9 क्यों नहीं लिया, 9 का स्क्वायर 81 होता है, हमारे पास दिया था 72, तो हमने 8 का स्क्वायर लिखा। फिर क्या करते हैं, इन जो आपने यहाँ माना उनको ऐड कर देते हैं। फिर हम बार बार बोल रहे हैं 1 से 9 तक के नंबर का ही यूज करना है। हमने यहाँ 5 माना, यानी 5 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर यानी 165 बना, और 165 मल्टीप्लाई 5 करें तो 825 आया, यानी कि इसका स्क्वायर हुआ 7225 का स्क्वायर होता है 85। ये है कुछ स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक्स डिवीजन मेथड से जो मैंने आपको बताई। अब हम चलते हैं सीधी एक्सरसाइज की ओर, जो हमारी एक्सरसाइज है आज 3.4 कैसे लगाएंगे समझेंगे। क्या रहा क्वेश्चन, क्या रहा बेटा कि फाइंड द स्क्वायर द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 576, इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप स्क्वायर निकालना है तो निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। इसमें मेथड तो नहीं लिखा, कोई भी मेथड निकाल सकते हैं, तो मैं आपको डिवीजन मेथड से निकालना सिखाता हूँ। तो आपने 576 लिखा बेटा, हमने देखा पीछे से पेयर बनाया, हमें 5 बचा। 5 में हमने बताया था कि हमें 1 से 9 तक के स्क्वायर का यूज करना है। अगर 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ज़्यादा मॉडर्न है। हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 यहाँ लिखा बेटा, 2 यहाँ लिखा, 2 यहाँ, 2 से कितना हुआ बेटा 4, सब्ट्रैक्ट किया 176 बचा, यहाँ कितना हुआ बेटा 4। आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे बेटा, 4 4 जा 16, 4 बार 16 1 17, यानी कि हमें 576 का जो स्क्वायर प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ 24। आई बात समझ में कि नहीं आई सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका बी जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1225 का स्क्वायर निकालिए। 1225 यानी 1225, इसका स्क्वायर रूट निकालना फिर मैं सिखाता हूँ आपको। तो देखेंगे बाय डिवीजन मेथड से निकालना है बेटा आपको। आपने इस प्रकार से लिखा 12225, आपने पीछे से पेयर बनाया, लास्ट में देखते हैं हमें 12 बचा। हम 1 से 9 तक के स्क्वायर का यूज किया तो 4 4 16 मोर देन हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे, 3 बेटा यहाँ भी लिखा, 3 3 जा कितना हुआ बेटा 9, 12 में तो 9 गया, 3 बचा, अगला पेयर 325 हुआ, यहाँ आपने 6 होता, 3 कितना हुआ बेटा 6। अगर हम 5 ले रहे तो 5 यहाँ लेना पड़ेगा बेटा, 5 यहाँ भी लेना पड़ेगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 5 5 जा 25 हुआ, 5 6 जा 30, 30 में 2 32 हुआ, यानी कि इसका स्क्वायर कितना आया बेटा 35। क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है बेटा, कह रहा है 8281, क्या कह रहा है बेटा 8281, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा आप देखेंगे बाय डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। आपने बनाया, आपने इस प्रकार लिखा 8221, पीछे से पेयर बनाया 82 आया, यानी कि 8 का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग, 8 8 जा कितना होता बेटा 64, कम हो रहा है तो हम किसका लेंगे बेटा 9 का लेंगे। हमने बताया था सिर्फ 9 तक के पेयर लिए जाते हैं, तो 9 लिए बेटा, 9 यहाँ आएगा, 9 यहाँ भी आया बेटा, 9 9 कितना होता बेटा 81, सब्ट्रैक्ट किया इतना आया, यहाँ 9 9 18 हुआ बेटा, यहाँ हम 1 करेंगे, 1 यहाँ भी लिखेंगे, 1 यहाँ लिखा, कितना आया बेटा 181, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हुआ बेटा 91। क्वेश्चन नंबर सी की बात कह रहा है। क्वेश्चन नंबर डी कहता है कि 9261, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि √9261 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो चलिए बाय डिवीजन मेथड से आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या किया आपने, पीछे से पेयर बनाया,
तो 9 का स्क्वायर लिखेंगे 9 प्लस 9 लिखा बेटा। 9 9 का कितना होता है बेटा 81 होता है। 81 लिखा तो बन गया 6 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, 9 और 9 कितना हुआ बेटा 18। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है जिससे ज़्यादा ना हो। सोचिए क्या नंबर लिया जाए। अगर हम 6 ले रहे तो 6 यहाँ आएगा 7 8 9। अगर 9 ले रहे तो 9 का स्क्वायर करना हमें, समझेंगे 9 का स्क्वायर कैसे होता है। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे बेटा, 6 यहाँ लिया, 6 यहाँ लिया, 6 यहाँ लिया, 6 6 जा 36। एक मिनट रुक जा बेटा। बेटा क्वेश्चन था 9216, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हमने 6 से लिया, 6 6 जा 36, फिर 6 8 जा 48, 48 में 3 जोड़ा कितना हुआ बेटा 51। यानी यहाँ कितना आ जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कोई पूछे तो कितना हुआ बेटा 96। जी आपको मैंने कुछ स्क्वायर रूट निकालना सिखाए बाय डिवीजन मेथड से, बकाया आप जो हैं आप लोग स्वयं निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। कह रहा है 121 अपॉन 625। बेटा अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका तो हम जानते हैं ये होता है बेटा 11 का, 11 मल्टीप्लाई 11 ये किसका होता है बेटा 25 का 25। यानी इसका आंसर कितना है बेटा 11 अपॉन 25। वैसे आप बाय डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो अभी आप निकाल सकते हैं, तो आपका इतना ही आएगा। 2 का ये हुआ, 2 का बी समझिए बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है 64 अपॉन 441, 64 अपॉन 441। इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे बेटा हम लोग, तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि किसका स्क्वायर होता है 8 का। किसका होता है बेटा 8 यहाँ लिखा, यहाँ होता है 21 का। इनको सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन 21, यानी कि इसका स्क्वायर आया 8 अपॉन 21। क्लियर ना स्टूडेंट्स। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर सी, समझेंगे क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है बेटा। कह रहा है कि 1444 अपॉन 15625। अब देखिए बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना है और हमें इसके स्क्वायर रूट पता भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे बाय डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। दोनों नंबर्स का, दिए गए नंबर्स का, फिर क्या करते हैं जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे बेटा राइट करेंगे। तो हमें देखा नंबर क्या है हमारे पास 144। हमने इसका स्क्वायर निकालने के लिए क्या किया, इस प्रकार से लिखा 1444। पीछे से पेयर बनाया, बचा कितना बेटा 14, 3 3 9, 4 4 16 ज़्यादा होता 3 लिखेंगे। यहाँ भी 3 लिखा बेटा, यहाँ भी 3 लिखा। कितना हुआ बेटा 9 हुआ, 3 3 कितना हुआ बेटा 6 हुआ। 40 में 9 के कितना बचा, घटाइए। अब यहाँ पे कितना नंबर लेंगे इससे ज़्यादा ना हो, तो सोचिए इसका नंबर ऐसा मल्टीप्लाई करना है इससे मोर देन ना हो। अब हमने यहाँ पे कितना माना बेटा 8 माना। कितना माना 8, तो 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, तो कितना आएगा बेटा 544। यानी कि इसका स्क्वायर रूट तो निकला है 38 आया। अब हमारे पास दूसरा नंबर दिया था 15625, इसका भी स्क्वायर रूट पीछे से पेयर बनाया, बचा 1, तो 1 यहाँ लिखा बेटा, 1 यहाँ लिखा, 1 बन जा 1। अगला डिजिट वाला 56 हुआ बेटा, 2 हुआ, यहाँ 5 बार लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, सॉरी 2 बार लेंगे, कितना लेंगे बेटा 2 बार, 2 यहाँ लिया, 44 हुआ बेटा। इसको सब 2 यहाँ लिखेंगे बेटा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना हुआ बेटा 2 और 2 4 हुआ, यहाँ 2 हुआ। अगला अंक उतारा बेटा 5 का, 5 यहाँ भी लेना पड़ेगा, 5 यहाँ लिया बेटा, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, 5 2 10 और 2 12, यानी कि इसका स्क्वायर 125 प्राप्त हुआ। इसने पूछा था कि 140 इसका स्क्वायर रूट कितना आया अपने बेटा 38, इसका कितना आया बेटा 125।
5। इस प्रकार से आप दिए गए नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर कोई भी नंबर मिक्स्ड में दिया हो, सबसे पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। जब वो क्वेश्चन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए तो वो आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से और डेनोमिनेटर का निकाल लेंगे, वो आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपके जो दो क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग स्वयं लगा लेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हमें 15.625 का स्क्वायर रूट निकालना है। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले उसको हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 15.625। मैं आपको बताऊं बार बार बेटा, जब डेसिमल वाले नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो डिवीजन मेथड से तो सबसे पहले पेयर बनाते हैं। तो डेसिमल में ध्यान रखना, इस साइड के पेयर में कोई अंक नहीं बना सकते, हम यहाँ से पेयर बनाना चाहते हैं। तो ये बना पूरा कितना बेटा, ये भी एक पेयर बन गया। अब हमारे पास बेटा कितना, यहाँ पे बेटा 15, कितना बचा बेटा 15। जब 15 बचा तो हम ऐसे स्क्वायर का यूज करना है कि इससे ज़्यादा ना हो, 4 का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ बेटा 3 लिया, 3 यहाँ लिया, 3 3 कितना हुआ बेटा 9 हुआ, 3 3 जोड़ा कितना हुआ 6 हुआ। अब 50 में 9 घटाया 6 बचा, 6 2 और डाल लिया। अब बेटा कितना से हम देंगे डिवाइड 9 से, 9 करिए, 9 9 जा 81, कैरी आई 8, 9 6 जा 54, 54 में 8 जोड़िए तो 55 56 57 58 59 60 61 62, कितना हुआ बेटा 62। यहाँ कितना किया बेटा हम लोगों ने 9, 2 में से बन गया 1 4, अगला डिजिट आ रहा बेटा 50 का। अब हम लोग 5 बार देंगे तो इनको जोड़ेंगे बेटा, 9 और 9 कितना हुए 18, कितना 7, यहाँ 5 यहाँ लिखेंगे हमने बेटा, 5 5 जा 25, कैरी आई 2, 5 8 जा 40, 42 कैरी आई 4, 5 जा 35, 35 4 39 हुआ। अब हमने यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, बता कितना बेटा 11 में 9 गया 2। अब आगे कोई हमारे पास अंक नहीं बचा है, इसको जोड़ रहे हैं वैसे ये बेटा, तो 5 5 कितना हुआ 10, यहाँ कितना हुआ 9, ये इससे वैसे भी ज़्यादा है। और हमें कहा था उसने कि दिए गए नंबर्स का 2 प्लेस तक डेसिमल निकालिए। तो यहाँ देखते हैं डेसिमल कितने डेसिमल लगा, 2 अंक का डेसिमल लगा था, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आया बेटा 15.625 का जो स्क्वायर रूट प्राप्त हुआ वो 3.95, क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल के 2 अंक तक का हमें ओनली डेसिमल स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसका कितना आया 3.95। क्वेश्चन नंबर बी समझेंगे बेटा, क्या रहा है 6.12, इसका निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड से 6.12। पीछे से हम लोगों ने पेयर बनाया, ठीक है ना, क्योंकि डेसिमल के हम 2 डिजिट निकालने हैं तो 2 पेयर बन जाएंगे आराम से। अब इसमें सोचिए हम किस नंबर से दें, तो अगर 3 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 लेंगे बेटा हम लोग, 2 यहाँ लिया 2 यहाँ लिया, 2 2 तो कितना हुआ बेटा 4 हुआ, 6 में 4 गया 2 1 2 2 2 कितना हुआ बेटा 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए तो इससे ज़्यादा ना हो, हमने लिए बेटा 4 यहाँ लेंगे, 4 4 जा 16 हुआ, 4 4 16 में 17 हुआ, 4 यहाँ लिया बेटा, कितना आया 12 में 6 गया 6 बचा, 10 में 7 गया 3, अगला पेयर था 2 0 का। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, 4 4 कितना हुआ बेटा 8, यहाँ कितना हुआ 4। यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए जो इससे ज़्यादा ना हो, हमने यहाँ बेटा 7 लिया, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 8 जा 56, 56 4 60, कैरी 6, 10 4 28, 28 से जोड़िए तो कितना हुआ 29 30 31 32 33 34 34 1 9 1, इससे कम बच रहा है। तो हमें डेसिमल 2 अंक तक निकालना, 2 अंक निकल आया, यानी इसका स्क्वायर कितना आया 2.47। आप कोई भी नंबर दिया हो डेसिमल के सारे के स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन है बेटा आप लोग स्वयं लगाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको बताया बाय डिवीजन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्क्वायर निकालना 2116 और 2 अंडर रूट 1764। अगर इसका स्क्वायर निकालते हैं तो पहले हम इनका स्क्वायर निकालेंगे। किसके किसके बेटा? 2116 तो निकालेंगे बेटा, इसका स्क्वायर निकालते हैं 2116। पीछे से पेयर बनाए बेटा तो कितना हुआ? 4 बार जाएगा बेटा, 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा बेटा, 4 यहाँ किया, 4 कितना हुआ बेटा? 16। 11 6 किया, 5 बचा, कितना हुआ? 4 कितना हुआ बेटा? 8। अब यहाँ कैसा नंबर लीजिए जिससे ज़्यादा ना हो तो 6 बार लेंगे बेटा हम लोग। 6 यहाँ हुआ, 6 यहाँ हुआ, 6 जब 36, 6 5 जब 6 जब 48, 48 51 हुआ बेटा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ बेटा? 46। तो अगर हमने 2116 का स्क्वायर निकाला था तो कितना आया बेटा? 46। अब हमारे पास 1 अंडर रूट इसका भी निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा 1764। इसका भी पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर बनाया तो 4 से आएगा, 4 16 हुआ बेटा, तो कितना आया? 1 बचा, 64 हुआ बेटा, 4 कितना हुआ बेटा? 8। 2 लिया, 2 से किया, कितना आया बनाने? 64, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना प्राप्त हुआ बेटा? 1764 का स्क्वायर रूट जो प्राप्त हुआ वो 42 आया। अब सवाल कह रहा है इनकी वैल्यू फाइंड करना है। हम देखते हैं यहाँ डेसिमल कितने अंक बाद है? 1 2 3 4, यानी 46 में अगर 4 जीरो इसका स्क्वायर निकालेंगे 10 कितना आएगा? 100, यानी कितना आया इसका स्क्वायर रूट? 0.46 प्लस 0.42 अपॉन 0.46 माइनस 0.42। इन दोनों को ऐड करिए बेटा, 46 और 42 कितना हुआ? 6 और 2 कितना हुआ बेटा? 8 हुआ, 4 कितना हुआ? 8 हुआ, 0 हुआ, अपॉन इनको घटाएंगे, 6 में 2 गया 4, 4 में 4 गया 0, 0 पॉइंट डेसिमल से डेसिमल खत्म, 4 से इसको काटेंगे, कितना हुआ? इसके जो आंसर प्राप्त हुआ कितना आया बेटा? 22। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, किसी चीज का एरिया दिया है। क्या दिया बेटा? एरिया दिया है बेटा। कह रहा है 6536, इसकी साइड निकालनी। क्या निकालनी है? साइड। अब हम जानते हैं साइड बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंडर रूट एरिया। क्या होता है बेटा? अंडर रूट एरिया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड से हम लोग, तो निकालते हैं बेटा 65536। इसका पेयर बनाया तो कितने बार जाए? 2 से जाएगा बेटा, 2 जाओ, कितना हुआ बेटा? 4 हुआ, 2 बचा, 55 हुआ बेटा। अब इसका क्या करेंगे? 5 से 2 और 2 कितना हुआ बेटा? 4 हुआ, हम लोग 5 बार करेंगे बेटा, 5 5 या 25, 5 4 या 20, तो कितना हुआ? 22 हुआ। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 में 5 का 0, यहाँ 3 बचा, अगला 36 तो आ रहा बेटा, यहाँ 6 लेंगे, यहाँ 5 10 50 हुआ, यहाँ 6 लिया बेटा, 6 से 36 हुआ बेटा, 6 5 30 हुआ। तो इसका जो स्क्वायर जो साइड निकालनी थी वो कितनी है? 256, यानी कि अंडर रूट 65536 का अगर निकाल रहे हैं कितना आ रहा है? 256 साइड निकालनी थी। साइड आपके आंसर में आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी चीज का एरिया निकालना, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और हमें उसका फॉर्मूला भी दिया ना, उन्हें हीरोन्स फॉर्मूला दिया है। क्या रहा है? अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस बराबर दिया बेटा 20, ए बराबर दिया बेटा कितना? 15 दिया, बी बराबर बेटा कितना दिया उन्होंने? 8 दिया, और सी बराबर दिया 17। हम निकालेंगे, फॉर्मूला में मान रखेंगे, लिखा है एस की वैल्यू कितनी दी है? 20 माइनस 17 बेटा, इसके बाद दिया है एस माइनस बी, तो 20 माइनस 8 हुआ, 20 माइनस 17 हुआ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 20 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना बचा? 15 था बेटा, यहाँ भी 5 बचा, मल्टीप्लाई कितना बचा? 20 में से 12 बचा, 2 इंटू 2 इंटू 3 बचा, इंटू 3
अगर पेयर बनाए, इनके पेयर भी बन रहे हैं बेटा, तो पेयर से बाहर निकला 2, यहाँ निकला, यहाँ 5 निकला, यहाँ 2 निकला, यहाँ कितना निकला बेटा 3, 2 5 2 10, और कितना 3 2 6, कितना हुआ बेटा 60। इसका जो एरिया निकालना था वो एरिया कितना आया बेटा 60 सेंटीमीटर में दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जी था क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग बेटा। क्वेश्चन 17 कह रहा है, समझिए क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, किसी भी एक स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार फील्ड है, मैदान है, उसका एरिया दिया है 26,569 मीटर स्क्वायर। उसकी जो कॉस्ट निकालनी, ग्राउंड की कॉस्ट निकालनी, इसमें कितना खर्चा आएगा, और 1 मीटर, अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 17 रुपये है, तो इतने स्क्वायर का कितना खर्चा आएगा, तो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग 26569 में अगर हम लोग 17 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, इनको सॉल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,51,673, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। उसने पूछा था कि 26,569 मीटर स्क्वायर का अगर कॉस्ट निकालते हैं तो कितनी आई, 4,51,673। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेक्टेंगुलर पीस है, उसकी लेंथ पता है, एरिया पता है। अगर हम इसका एरिया देखते हैं 440 मीटर स्क्वायर है, कह रहा है कैन इट बी यूज मेक अ स्क्वायर स्विमिंग पूल। अगर हम रेक्टेंगल का हमें पता है, अगर उसकी ब्रीथ निकाल लेते हैं तो आपको कह रहा है उससे हम एक स्क्वायर वर्गाकार पुल बनाना है तो क्या पॉसिबल है। तो हम जानते हैं अगर उसमें लेंथ दी है 21 यानी कि साइड दी है, तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है 21 के स्क्वायर यानी कि 441, उसका एरिया 440 तो ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि क्या है इसका जो हमें दिया गया था रेक्टेंगल का एरिया दिया था, एरिया का स्क्वायर उससे ज़्यादा आ रहा है, तो यानी कि वो क्या है कि रेक्टेंगल से वर्गाकार स्विमिंग पूल नहीं बना सकते। तो लेकिन नो, इट इज नॉट पॉसिबल। रिमेनिंग क्वेश्चन बेटा आप लोग जो दिए हैं वो आप लोग स्वयं लगाएंगे। 9 10 है, 9 में क्या करेंगे, एरिया पता है, वो कह रहा है एक चक्कर के इतना एरिया आता है, यदि आदमी उस मैदान के 3 चक्कर लगाता है तो आप कुछ उसकी डिस्टेंस निकालिए, तो आप उसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ग्रेड ए स्कूल में इतने रुपए डोनेटेड की जाती है चीफ मिनिस्टर फंड में, उसको निकालना है कि एक प्रत्येक स्टूडेंट ने कितने रुपये, यानी इसका स्क्वायर निकालना है। तो बाय डिवीजन मेथड से 4761 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो जो स्क्वायर आएगा उतने ही स्टूडेंट होंगे और उतना ही रुपए डोनेट किया है, यानी कि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। यदि आपकी एक्सरसाइज 3.4 और आपका चैप्टर 3 भी फिनिश होता है तो आप लोग इस एक्सरसाइज को लगाएंगे, फिर कंप्लीट कर लेंगे। आज मैंने आपके चैप्टर कंप्लीट कर दिया, कल मैं अब जब भी आपकी अगली वीडियो आएगी वो चैप्टर 4 होगा, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। थैंक यू बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को लगाएंगे। आज आपका चैप्टर कंप्लीट, अभी तक कॉपी आपने कंप्लीट नहीं की है तो कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय स्टूडेंट्स।